एक एक अहंकार में आत्मा के 8 गुणों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए अहंकार का परित्याग करना है। ज्ञान का अहंकार यम मुनि महाराज को हुआ। यम राजा का हुआ, जो मुनि महाराज से बात करने के लिए गई। मुनि महाराज की निंदा, आलोचना, अवहेलना, अपमान किया। बाद में उन्होंने मुनि महाराज से दीक्षा भी ले ली, और दीक्षा लेकर के मुनि अवस्था में ऐसा शिवसम गिर गया, कुछ भी याद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जो याद था सब भूल गए। वर्ण कंडिका में कथा दी, आराधना कथा कुछ कथा दी है। वे 3 खंड पद के माध्यम से उनका प्रतिकरण, उनका वही शामय, कोई स्थिति बनना, सब वही था। ज्ञान का अहंकार इंद्रभूति गौतम गर्द को भी था। वे भी कहता था, कौन महावीर, कहाँ का महावीर, कैसा महावीर, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं तीर्थंकर हूं। बाद में उसे भी जब भान हुआ अपने अज्ञान का, तो भगवान महावीर स्वामी के समर्षण में जाकर के मानसम को देखते ही मान गल गया, तो वह इंद्रभूति गणधर बन गया। जब तो मान नहीं गला, तब तो वह संसार का ही संवर्धन कर रहा था। अन्य अन्य प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। पूजा का उदाहरण, पूजा प्रतिष्ठा। इंद्र नाम का राजा पद्म पुराण में दिया, अपने आप को मानता था, अब मेरी इतनी पूजा प्रतिष्ठा हो रही है। उसी अहंकार, रावण ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया, मुख नीचा करके वह फिर दीक्षा लेने चला जाता है। रावण का भी अहंकार था, उसका अहंकार भी चूर चूर हो गया लक्ष्मण के माध्यम से। कंस का भी अहंकार था, कंस का अहंकार भी चूर चूर हुआ श्री कृष्ण के माध्यम से। अहंकार किसी का भी हो, जब कोई आपके हाथ में सत्ता आ जाए, वैभव प्राप्त हो जाए, तो ऐसा वैभव भी आपके लिए अनर्थकारी हो सकता है। जिन्होंने भी वैभव का अहंकार किया, चाहे कौरवों ने किया, और वैभव को प्राप्त करके कह दिया कि पांडवों का तो कोई इच्छा नहीं है। पांडवों ने कहा, हमें केवल 5 ग्राम दे दो, हम 5 भाई हैं, एक एक छोटे छोटे ग्राम में अपना गुजारा कर लेंगे। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हर को बांधने चला, जो था साथ साधने चला। जब नाश मन पर छाता है, पहले विवेक पर जाता है। इत्यादि कविता, पूरी कविता है। तो अहंकार जब आता है तो कहता है, मैं नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, तुम 5 ग्राम की बात करते हो। जब किसी की पूजा प्रतिष्ठा हो रही हो और कोई व्यक्ति आकर के कही, महोदय हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, एक ऐसी ऐसी गलती है, कैसा कहता है। उस समय पूजा हो रही है, तो उसमें तो उसका अहंकार चढ़ा हुआ है, परंतु वह पूजा हमेशा होती नहीं। आपके पुण्य का उदय चल रहा है, आज हो रही है, कल आपकी पूजा के स्थान पर, वंदना के स्थान पर निंदा भी हो सकती है। आज आप वंदनीय हैं, कल निंदनीय भी बन सकते हैं, यदि अहंकार के साथ जिएंगे तो। ज्ञानम पूजा कुल, कुल का अहंकार क्या करना। अपचर्य राजा हुआ, धर्मावत कथा दी है। कुल का अहंकार, मैं उच्च कुलीन हूँ। और भी कई राजाओं के उदाहरण, मृत्यु को प्राप्त करके विष्ठा में कीड़ा हो गई, काय के कुल का अहंकार। अभी मनुष्य नारकी बन गए, कहीं और अवस्था को प्राप्त हो गई। तो ये कुल हमेशा नहीं रहता, जब तक मनुष्य है तब तक इस कुल का अहंकार क्यों करना, इस कुल का सदुपयोग करो। आप जानते हैं 2 कुल हैं, नीच कुल गोत्र और उच्च गोत्र। हमेशा जीव उच्च गोत्र में नहीं रहता, और हमेशा नीच गोत्र में नहीं रहता। नीच गोत्र में पड़ा हुआ जब भावना भाता है कि मुझे उच्च गोत्र की प्राप्ति हो, मेरा कल्याण करूं, नीच गोत्र में रह करके सेवा करता है, पुण्य कमाता है, तो उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। फिर उच्च गोत्र में आकर जो अहंकार करता है, तो फिर नीच गोत्र में चला जाता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, जाति का अहंकार, जाति की गर्व से पूर्व में उच्च वर्णी वाले लोगों ने शूद्रों के प्रति अत्याचार किए होंगे, तो फिर ये पलटता हुआ जमाना, फिर अब ये हुआ कि जो पहले निम्न थे उच्च स्थान पर, उच्च वाले निम्न स्थान पर। भरत चक्रवर्ती चंद्रगुप्त के स्वप्न में आपने देखा, हाथी पर बंदर बैठा है। इस पंचम काल में कुल आदि का इतना भाव नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं रहेगा। निम्न गोत्र कुल वाले व्यक्ति भी साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, राज्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है पहले कभी किसी ने उच्च अवस्था को प्राप्त करके
किसी दलित के साथ अन्याय अनीति अत्याचार का प्रयोग किया। पहले बताते हैं राजाओं का ज़माना था, जमींदारों का ज़माना था, वे उनके प्रति गरीबों के प्रति अत्याचार करते थे। समय कभी एक सा नहीं होता, उलटती पुलती धूप है, कभी सूर्य का उदय इधर से होता तो छाया इधर पड़ती है, संध्या काल में यह छाया इधर पहुँच जाती है। ऐसे ही कभी ने किसी को सताया, कब कोई किसी को सताता। इसलिए किसी के प्रति अत्याचार मत करो, अपनी किसी भी उपलब्धि पर अत्याचार मत करो, जाति का भी घमंड नहीं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातम बल अहंकार, मेरे पास शक्ति है, बल है, धन बल है, तन बल है, मन बल है, मेरे पास सैन्य बल है, घर में इतने मेंबर हैं। और गांव में क्या कहते थे, मेरे घर में 20 लट्ठ हैं, हम 20 भाई हैं, मिला करके पूरे गांव से मुकाबला कर लेंगे। तो कोई बल नहीं, ये बल केवल दिख रहा है, ये बल छल है, बल बल नहीं है। जो बल दूसरों के हित में नहीं लगे, वह बल आपको निर्बल दुर्बल बना देगा। सबल व्यक्ति तभी होता है जो बल का सदुपयोग करे। और जिसके शरीर में इतना बल था कि एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति भी पकड़ नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, एक व्यक्ति 10 पर भारी पड़ जाता था, 100 पर भारी पड़ जाता, 1000 लाख करोड़ पर भारी पड़ जाता। पहले कोटि भट्ट, श्रीपाल कोटि भट्ट हुए, लक्ष्य भट्ट, सहस्र भट्ट, शत भट्ट और 10 भट्ट, यानी 10 पर एक भारी पड़ जाए, ऐसे थे। किंतु ऐसे व्यक्ति का भी शरीर भी कुष्ठ रोग से गलित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का शरीर सामर्थ्य वह नष्ट हो सकता है। वह व्यक्ति कह रहा मैं पहलवान, कोई है मेरी बराबरी का पूरी अखाड़ी में, और ताल ठोक करके चक्कर लगा रहा है। वही पहलवान 3 दिन बाद देखा, दस्त लगी, लूज मोशन हुआ, 72 घंटे में 100 बार से ज़्यादा शौच के लिए गया, आंखों में अंधेरा छा गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, चक्कर खा के गिर पड़ा। कहाँ गया बल? अभी तो बल था, 3 दिन बुखार आ गया, बस चक्कर आके गिर पड़ा, बस भैया मेरे शरीर में प्राण से नहीं बचे अब तो ये सब बल समय पर अहंकार नहीं करना, अपने शरीर के बल का सदुपयोग करना है, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना, अहंकार नहीं करना है। सदुपयोग करोगी तो बल आपका बढ़ता चला जाएगा, और दुरुपयोग करोगे तो घटता चला जाएगा। ज्ञानम पूजाम कुलम जाते बल वृद्धिम रिद्धि वैभव धन संपत्ति। लोग अपने धन का दुरुपयोग दूसरों को कष्ट देने में करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मेरा अपमान किया, अब मैं मजा चखाऊंगा, चाहे मुझे कोर्ट में कितना भी धन खर्च करना पड़े, वकीलों को देना पड़े, चाहे पुलिस को देना पड़े, किंतु मैं दूंगा। पर इसको चैन से नहीं देख सकता जीता हुआ मैं, ठीक है। दुरुपयोग कर रही, किंतु वह धन हमेशा नहीं रहता है। जिसने दूसरे को जो दिया, सुख दिया तो सुख मिला, दुख दिया तो दुख मिला, वह धन हमेशा नहीं रहा। यह धन जिसके पास ज़्यादा हो गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो नरक आयु का बंद कर लिया, और जिसने उसका सदुपयोग कर लिया तो उसने स्वर्ग आयु का, देव आयु का बंद किया, और वह पुण्य के भाव से परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तो सदुपयोग करने से तो सुगति निश्चित है, दुरुपयोग करने से दुर्गति भी निश्चित है। तपस्या का मद। द्वैपायन मुनि भगवान नेमनाथ की दिव्यध्वनि में खिर गया जब श्री कृष्ण ने पूछा कि द्वारका कब तक रहेगी। उन्होंने कहा 12 साल तक। और श्री कृष्ण की मृत्यु बोले कैसे होगी, बोले जरत कुमार के माध्यम से। दोनों संवत्सरण से बाहर चले गए। द्वैपायन ने कहा मेरी माध्यम से द्वारका नष्ट होगी, मैं द्वारका को नष्ट नहीं होने दूंगा, और देश को छोड़ करके चले गए। उधर जरत कुमार कि मेरे भाई की मृत्यु मेरे हाथों से होगी, वह भी देश को छोड़ के चला गया, जंगल में भ्रमण करता रहा वह जरत कुमार। और इधर अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए द्वैपायन मुनि, मैं द्वारका आऊँगा ही नहीं। 12 साल तक द्वारका की मर्यादा कहिए, 12 साल तक नहीं आऊँगा। द्वारका नष्ट देखो कैसे होती है। वह तपस्या करने लगी, भगवान की वाणी मिथ्या करना चाहते, और अपनी तपस्या का बहुत तपस्या की कि मेरी माध्यम से द्वारका नष्ट न हो। भगवान की वाणी 12 साल पूरी हो गई, लौट करके द्वारका के पास आए, देखते हैं कि द्वारका है कि नहीं है। भगवान ने कहा द्वारका नष्ट होगी द्वैपायन मुनि के निमित्त से, और शराब के माध्यम से होगी, तो शराब को बाहर फेंकवा दिया यमुना के किनारे, उधर कुंडों में भरी हुई शराब, यमुना नहीं द्वारका के आसपास जहाँ पर, शराब फेंकवा दी।
युद्धवंशी राजकुमार शिकार खेल करके आ रहे थे, घूम करके जंगल से आ रहे थे, प्यास लगी तो वहाँ पर कुंड में देखते ही जलनुमा दिखाई दिया, शराब को पी के मदोन्मस्त हो गई। द्विपायन मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा 12 वर्ष पूरी हो गई तो द्वारका बच गई, अब कोई बात नहीं है। बेगिनती करते समय लौण का महीना आता है ना, 3 वर्ष के बाद 1 महीना ज़्यादा आ जाता है, उसे छोड़ गए तो 4 महीने पहले आ गए। और जैसे 12 साल पूरा हुआ, युद्धवंशी राजकुमारों ने शराब के नशे में आकर के उन पर अवसर किया। बहुत बड़ी तपस्वी थे, बहुत बड़ी तपस्वी थे द्विपायन मुनि, बहुत तपस्वी। भी राजकुमारों के अपशब्द सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, बहुत सहन करते रहे, किंतु राजकुमार ने अपशब्द नहीं कहे। ये वही व्यक्ति है हमारी द्वारका को जलाएगा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी द्वारका स्वच्छ रहना चाहिए। उनके ऊपर उपसर किया, कंकड़ पत्थर फेंके, उनके ऊपर विष्ठा और लवशंका आदि फेंकी, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुनराज ध्यान में बैठे रहे, बैठे रहे, किंतु जब सहनशीलता से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? ये हुआ, एक आचार्य कहते हैं उनके शरीर से तेजस पुतला निकला और तेज पुतली ने जाकर के द्वारका पूरी जला दी। दूसरे आचार्य कहते हैं कि मुनि महाराज 8 प्रणाम से मर करके अग्नि कुमार देव हुए और पुनः अग्नि कुमार देव ने जाकर के द्वारका को जला दिया। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों क्षमा मांगने के लिए आए तो उन्होंने 2 उंगली उठा के कहा बस आप 2 ही बचेंगे, बस तीसरा नहीं। श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी जिन्हें बाहर जाना है, दीक्षा लेना, कल्याण करना, जाओ, द्वारका बचेगी नहीं। जो लोग जाना चाहते बाहर चले गए, नहीं तो सभी वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। महानुभाव, तप यदि बहुत तप है, संयम काम कुछ नहीं है तो ना हो सकता है। तप का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कई बार साधक तपस्वी होती है ना, जो जितना तपस्वी हो उससे उतना ज़्यादा दूर रहना। क्यों? सामान्य व्यक्ति का क्रोध तो सहन किया जा सकता है, जिसे कभी क्रोध नहीं आता है, ऐसे तपस्वी के सामने पहुंच गई और उसका कब मन खराब हो जाए आपके माध्यम से, अपने पूरे तप को आप पर झोंक सकता है, अपने तप को नष्ट करके आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए तपस्वी यदि विवेक पूर्वक क्षमा से सहित होता है तो उसका तप सार्थक होता है, और यदि अपने क्रोध आदि पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो तपस्वी का तप स्वयं के लिए घातक हो जाता है। बिना रिद्धिधारी मुनि महाराज इतना घात नहीं कर सकते जितना घात एक देश सिद्धि वाले मुनि महाराज कर सकते हैं। बपू शरीर का अहंकार, लक्ष्मीवती याजी को उदाहरण आते ही उनका शरीर बहुत सुंदर था, श्रीपाल का शरीर बहुत सुंदर था, कामदेव थे, किंतु शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, शरीर गल गया। लक्ष्मीवती का श्रृंगार उसका पति कर रहा था, मुनि महाराज परगान हार के लिए आई, उसने मुनि महाराज को अपशब्द कहे और वह मुनि महाराज हार देने के लिए उसका पति गया, लौट के देखता है तो रानी के शरीर से कुष्ठ रोग फूट पड़ा। शरीर सौंदर्य भी पुण्य के माध्यम से है, पाप का उदय आता है। तो जो बाल्यावस्था में कितने सुंदर जैसे लगते थे बालक, और वो युवा प्रौढ़ावस्था में ऐसे काली से लगते हैं, बीभत्स लगते हैं, तो अपने सुंदर रूप का भी अहंकार नहीं करना। ये सुंदर रूप भी अहंकार का कारण बन सकता है। इस सुंदर रूप को प्राप्त करके पुण्य कमाना, पाप नहीं कमाना। महान भाव, ये 8 प्रकार का अहंकार त्याग करना है, विनम्रता को प्राप्त करना है। आचार्य शिवकोटि मुनिराज, आचार्य भट्ट के स्वामी, आचार्य सकल कीर्ति महाराज, क्रमशः भगवती आराधना मूलाचार और मूलाचार प्रदीप में अन्य अन्य आचार्यों ने भी लिखा है, विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है और अहंकार नरक का द्वार है। इसलिए जीवन में जो आपको उचित लगता है, यदि दुर्गति दुख दुरावस्था को प्राप्त करना है तो अहंकार में जियो, कोई मना नहीं करता, और यदि अपनी आत्मा को सुखी बनाना है, कल्याण करना है, मोक्ष तक पहुंचना है तो विनम्रता के साथ जियो। झुकता वही है जिसमें कुछ ज्ञान है, अन्यथा अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जिसमें अकड़ होती जल्दी टूट जाता है। कन्फ्यूशियस के शिष्य ने मृत्यु के समय से पूछा, कोई अंतिम संदेश दे दो, अब आप मृत्यु की शैया पर पहुंच गई, समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कुछ उपदेश दे दो। तो उन्होंने मुंह खोल के बताया, मेरे मुंह में देखो क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा मुंह में क्या है? जीभ है। बोले दांत? बोले दांत नहीं है। बोले यही उपदेश है, दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु के पहले टूट जाते हैं,
जीव जन्म के पहले से ही रहती है मुख में और मृत्यु के बाद तक भी जाती नहीं। क्यों? जीव में लचीलापन है, कठोरता नहीं है। दांतों में कठोरता इसलिए जल्दी टूट जाती हैं। कठोर बनोगे जल्दी टूट जाओगे, और यदि नम्र रहोगे, झुकने की सामर्थ्य रहेगी, तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जिस घास में चारों तरफ झुकने की सामर्थ्य, हवा का वेग कहीं से भी आए और साष्टांग नमस्कार कर सकती है, उस घास को कोई भी तूफान उखाड़ नहीं सकता। किंतु जो ठूंठ कहीं झुक नहीं सकता, एक तूफान से धराशायी हो जाता है। आज सोते हैं कब्र में पैर फैला करके वो, आज सोते हैं कब्र में पैर फैला करके वो, कल जिनका सिर आता जमीन से आसमां तक, कल जिनकी तूती बहती थी, राज वैभव था, किंतु आज वे जमीन में मिट्टी में मिले हैं, आत्मा नरक में पहुंच गई। तो ऐसा अहंकार नहीं करना है जो अहंकार में मिट्टी में मिला दे। ऐसा अहंकार नहीं करना है जो अहंकार हमें दुर्गति में पहुंचा दे। हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, मृदु भाव को प्राप्त करना है, उत्तम मार्दव धर्म को प्राप्त करना है। यही वास्तव में आत्म कल्याण का सोपान है। उत्तम मार्दव धर्म मुनि महाराज का धर्म है। जो मुनि महाराज जितने विनम्र सरल सहज होती हैं, वे उतने मुनित्व का पालन कर रही हैं। जितने कठिन होते हैं, उतना मुनित्व उनके अंदर से रिक्त है, और मुनित्व इतना अंदर है, विनम्रता है, उतने मोक्षगामी वे हैं, मोक्ष मार्गी हैं, और इतना अहंकार विद्यमान है, उतने ही वे अपने पतनगामी हैं। तो महानुभाव श्रावक भी उस अहंकार का त्याग करे, घर परिवार में विनम्रता के साथ रहे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों को स्नेह वात्सल्य दे, तो परिवार में स्वर्ग जैसा आनंद आता है। यदि अहंकार में कोई चूर रहता है, तो अहंकारी व्यक्ति से कोई बोलना नहीं चाहता, अकेला बैठा है, बैठा रहे भैया, इससे ज़्यादा बात नहीं करना। ये कुछ भी बोल देता है, ये बिना सोचे समझे बोल देता है, इससे आज अहंकार है। और विनम्र व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहता है। सज्जन पर 100 चलें, दुर्जन चले न एक, जो जमीन पाषाण की ठोके ठोके न मीक। सोने को 100 बार गलाओ, 100 बार आभूषण बनाओ, कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति, सोने जैसा व्यक्ति टूटता नहीं है, टूट के भी जुड़ता रहता है। किंतु मिट्टी के घड़े की तरह से व्यक्ति जो कठोर होता है, एक बार टूट गया, जीवन में कभी जुड़ता नहीं। आपका जीवन पवित्र हो, महान हो, मृदु बने, ऐसी हम भावना रखते हैं।